हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, बीजेपी में भयंकर फूट। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें तो हरियाणा में मच गया है बवाल। जी हाँ, अब बीजेपी और जेजेपी के विधायक ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले आजम खान को फंसाने की कोशिश कर रही है भाजपा। जी हाँ, और कई पत्रकार भी मिले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब बाबरी मस्जिद के बाद आप लोगों को बता दें कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा की जी शाही ईदगाह पर मंडराया खतरा। दरअसल आप लोग बता दें कुछ अंधभक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये केस लेकर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का भाजपा पर बड़ा आरोप। बोले फिलहाल भाजपा के ही नेता शराब बेच रहे हैं। जी हाँ, बिहार में नीतीश को कुछ खबर नहीं है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें नंदीग्राम वाले हमले को लेकर मुख्य चुनाव आयोग से मिले टीएमसी के 6 प्रत्याशी। जी हाँ, इसमें डेरो कोबराय भी थे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने निकाली आजम के सपोर्ट में रैली। जी हाँ, बोले फिलहाल हम आजम खान को बचाना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कोवैक्सीन। जी हाँ, 3 देशों में कोवैक्सीन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जी हाँ, रोक लगा दी गई। दरअसल खून जमने की शिकायत आ रही है, उसको लगवाने के बाद लोगों का खून थद्दे के थद्दे जम रहा है। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार सवाल उठ गए कोवैक्सीन पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ा रखी है किसानों ने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, बंगाल पहुंच गए किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल तैयारी कर ले मोदी सरकार। जी हाँ, 2024 की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों असम चुनाव में बड़ा घोटाला। जी हाँ, दरअसल अजमलुद्दीन का झूठा वीडियो बनाकर बदरुद्दीन का दोस्तों यहाँ पर फैलाया जा रहा है, यानी कि गोदी मीडिया का इसमें जमकर हाथ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दो तो सुप्रीम कोर्ट में 2 मस्जिदों को लेकर केस पहुंचा है। जी हां, एक तो आप लोग बता दें काशी का है, काशी और मथुरा का, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का। तो यानी कि ये 2 केस बनाए गए। हालांकि दोस्तों 1991 में एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें कोई भी धर्म स्थल को लेकर जो जहां है वो वहीं रहेगा, इस पर कोई केस दर्ज नहीं करा सकता। लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इसमें वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों का भयंकर प्रदर्शन। बोले दौड़ा कर, जी हाँ, दौड़ा कर भगाएंगे जो भी हमारे पास वोट मांगने आएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब किसान जो है वो बंगाल में पहुंच गया। जी हाँ, बंगाल में जाते ही किसानों का बड़ा ऐलान ललकारते हुए बोले कि फिलहाल मोदी सरकार ममता बनर्जी को अकेला ना समझे। जी ममता बनर्जी शेरनी है, शेरनी। राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब मोदी सरकार तैयारियां कर ले। जी अब किसान अपनी कमर कस चुका है। दरअसल जिन 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ऐसे में उन सभी 5 राज्यों में किसान जाने वाले हैं। ऐसे में बंगाल में पहुंच चुके हैं किसान। बंगाल से राकेश टिकैत जो है यहाँ पर किसान बोले, किसान नेता, कि फिलहाल अब तो हर जगह जो है यहाँ पर प्रचार होगा। अब मोदी सरकार को जब तक सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक किसान आराम से बैठेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये किसान जिता सकता है तो किसान हराने का दम भी रखता है, इतनी बात समझ ले मोदी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी आजम खान को फंसाना चाहती है, हम ही एक जो कि आजम खान को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आजम खान को लगभग 1 साल होने वाला है। जी हाँ, जेल में जाए हुए। ऐसे में अब उनके सहयोगी पार्टी यानी कि जो उनके गठबंधन में रहती है अखिलेश यादव की पार्टी, उन्होंने कल साइकिल यात्रा निकाली आजम खान को बाहर जेल से लाने के लिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा दुख होता है कि आजकल ऐसे पत्रकार भी हैं जो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो एक वीडियो कल अखिलेश यादव का वायरल हुआ था जिसमें वो पत्रकार अखिलेश यादव को उकसाने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार जो यहाँ पर उनके पास जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से अखिलेश यादव से आड़े टेढ़े सवाल पूछे। लेकिन उसके बाद उसने हंगामा कर दिया था उस पत्रकार ने। तो अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी का ही पत्रकार था। जी हाँ, ये पत्रकार वगैरह सब भेजे हुए थे और अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये लोग सब बिक चुके हैं। जी और आजम खान को सिर्फ हम ही बचाना चाहते हैं, बाकी भाजपा तो उन्हें पूरी तरीके से फंसाने की साजिश में लगी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल अब नहीं चलेगी ये सब कुछ। जी हाँ, अब तो उन जेजेपी और हरियाणा की खट्टर सरकार के जितने भी समर्थक हैं उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक मकसद था और कांग्रेस का वो मकसद ये था कि वो किसानों को बता पाए कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ। अब किसान समझ चुके हैं कि उनके साथ कोई भी नहीं था। वो 55 लोग जिन्होंने सरकार के समर्थन में हाथ उठाया उनको बायकॉट किया जाएगा। जी हाँ, जेजेपी और जितने भी बीजेपी के विधायक हैं उन्हें बायकॉट किया जाएगा, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर उन्होंने गांव में घुसने की कोशिश की तो उनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। गाँव वालों ने दोस्तों अब बड़ा फैसला ले लिया कि फिलहाल जो लोग देश विरोधी हैं, जो लोग किसान विरोधी हैं, उनके साथ अब किसान ऐसा ही व्यवहार करेगा। यानी कि अब भाजपा की उल्टी गिनती के दिन शुरू फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीएमसी के 6 प्रत्याशी मिले दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग से। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों डेरेक ओबराय का कहना है कि फिलहाल हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन चुनाव आयोग इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है ममता बनर्जी के साथ। दरअसल डेरेक ओबराय ने बोला हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ ये मतलब है कि हम ममता बनर्जी को पूरा का पूरा सपोर्ट करें। डेरेक ओबराय का कहना है कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अब आज दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग आए थे जिसके चलते उन्होंने शिकायत की और 6 टीएमसी के जो है आपको बता दें सांसद पहुंचे थे। यानी कि दोस्तों बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं भाजपा के लिए। जहां एक तरफ सवालों के घेरे में भाजपा आके खड़ी हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें अब किसान भी मोदी सरकार को घेरने में लगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर के बाद लोगों ने सोचा था चलो अब धर्म स्थल वाले मामले ख़त्म हो गए, अब कोई सा ऐसा मामला नहीं आएगा। लेकिन मुझे असद ओवैसी की वो बात याद आ रही है दोस्तों अब कि अब अभी एक पे ढील दी है तो अब धीरे धीरे कर हर एक धार्मिक स्थल पर कुछ अंधभक्त सवाल उठाएंगे और केस भी लेकर आएंगे। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो कृष्ण जन्मभूमि है, जी हाँ, और जो शाही ईदगाह का जो मामला है वो आया है। जी हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक याचिका दायर की गई है उस मामले पर। जबकि दोस्तों 1991 में एक कानून बनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि जो है यहाँ पर कोई भी जो जहाँ धार्मिक स्थल है वो वहीं पर रहेगा वो धार्मिक स्थल, और उसके खिलाफ कोई भी जो है यहाँ पर याचिका दायर नहीं कर सकता, ना ही वो जो यहाँ पर केस लड़ सकता है, क्योंकि जो जहाँ है धार्मिक स्थल वो वहीं रहेगा। और ये कहीं ना कहीं कानून दोस्तों अच्छा भी था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी भी कुछ अंधभक्त लेकर आए इस केस को और उनका कहना है ये तो गलत है। जी हाँ, लोगों की सोच को ये रोकता है, जिसका मन चाहे वो केस कर सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। इस कानून को बदलना चाहिए। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमेशा से मस्जिद थी। अब सबसे बड़ी बात यह कि कुछ अंधभक्त जो होते हैं दोस्तों वो इस तरीके के केस लेकर पहुँच जाते हैं, और ये एक जगह का नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें मथुरा का भी है। जी हाँ, जहाँ पर आपको बता दें पूरी तरीके से ये मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात निकल कर आई है दोस्तों वो ये कि फ़िलहाल ये सब कुछ शुरू हुआ है अयोध्या राम मंदिर के बाद से। जो ज्ञान मस्जिद है आप लोगों को बता दें उसका और जो काशी मंदिर है उसका विवाद भी चल रहा है। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का आया है, दूसरी तरफ ज्ञान जो आपको बता दें यहाँ पर जो काशी मंदिर है और आप लोगों को बताते हैं ज्ञान जो मस्जिद है उसका भी आया है। तो कहीं ना कहीं दो ऐसे बड़े केस आए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर अब यहाँ पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इसमें आपका क्या कहना है। जी हाँ, इस पर सवाल पूछा केंद्र सरकार से। सोचिए दोस्तों, अब देखना ये होगा केंद्र सरकार का क्या इस पर जवाब होता है, क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति करना तो केंद्र सरकार ही करती है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली
जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी के लोग ही शराब बेच रहे हैं। जी बीजेपी के लोग ही शराब बेच रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी का कारोबार चल रहा है और उसके बावजूद भी बेची जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने बताया कि फिलहाल बीजेपी के ही कुछ लोग अभी भी शराब बेच रहे हैं। जी ये बीजेपी के लोगों का ही काम है, जो नीतीश कुमार को भी पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जी तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश की नाक के नीचे से बीजेपी के कुछ नेता शराबबंदी का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब की बार नीतीश का पल्ला काफ़ी ज़्यादा हल्का था, इसलिए नीतीश चाहकर भी दोस्तों बड़े फैसले नहीं ले पा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं, इसको लेकर पहले भी कई सवाल उठे हैं और उठते भी रहेंगे। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल ये जो सरकार कर रही है, इसको देखकर तो यही लगता है कि भाजपा नीतीश पर पूरा जोर आजमाई कर रही है और नीतीश को खोखला कर दे रही है। एक दिन वो भी आएगा दोस्तों जब नीतीश को थोड़े बहुत वोट मिलना भी बंद हो जाएंगे और भाजपा अपना कब्जा जमा लेगी। क्योंकि आप देख लीजिए जहां जहां भाजपा ने सहयोग करा है उन सभी पार्टियों को भाजपा खा गई एक एक कर। जी हाँ, यहां पर भी चिराग पासवान को पीछे लगाया गया था कि वो नीतीश की कुर्सियां उड़ा दे और उन्होंने ऐसा ही किया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें अब कोवैक्सीन पर उठने लगे हैं सवाल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 3 देशों में कोवैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, हमारे इंडिया में बनी कोवैक्सीन पर अब रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो 3 देशों में इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि उनको ये वैक्सीन लेने के बाद खून के थद्दे जम रहा है। जी हाँ, यानी कि खून के थद्दे जम रहा है। हालांकि हमारे इंडिया में भी कई साइड इफेक्ट निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि लाल निशान पड़ना, खुजली चलना और भी कई ज़्यादा, महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है दोस्तों ये। लेकिन अब 3 देशों पर रोक भी लगा दी गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बोले 5 राज्य में हारेगी बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी को हराने के लिए हर जगह जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी किसान मुद्दे को लेकर वो अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की जो सरकार है वो लगातार इन कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में तो क्या, इसके बारे में बात भी नहीं कर रही। जी हाँ, जहाँ एक तरफ किसान अपने मोर्चे को लेकर दोस्तों बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को परेशान किया जा रहा है और मोदी सरकार को किसानों की कुछ नहीं पड़ी है। जहां चुनाव हो रहा है वहां जाकर आराम से जो है आप लोगों को बता दें इनकी वो चल रही है, रैलियां निकल रही हैं और जो है प्रचार चल रहा है। लेकिन एक तरफ किसान बेचारा जो इतने दिनों से दोस्तों बैठा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं सोच रही है ये भाजपा की केंद्र सरकार। अब लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए, क्या बस वोट के टाइम ही मोदी सरकार को याद आती है? जी किसानों की सोचिए दोस्तों, ये वही मोदी जी हैं जो गांव में जाकर किसानों से कहते हैं हम आपके साथ हैं। जी हाँ, हम आपका हमेशा साथ देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और किया क्या दोस्तों, अडानी और अंबानी के हाथ में ज़मीनें सौंपना चाह रहे हैं इन किसान भाइयों की। यानी कि पूरी तरीके से कृषि कानून को ख़त्म करने की तैयारी, मंडियाँ ब्लॉक करने की तैयारी। और आप समझ सकते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होगा, अडानी और अंबानी जैसे लोग खूब स्टॉक कर रख लेंगे और किसान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इंडिया की जो खेती वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब तो हद कर दीजिए माचिस और अगरबत्ती पर भी मोदी की प्रमोट करने वाली फोटो। जी दरअसल दोस्तों टीएमसी ने फिर से एक बार चुनाव आयोग से शिकायत की है कि तत्काल में मोदी की फोटो अगरबत्ती और आप लोग बता दें माचिस की डिब्बियों पर से हटाई जाए। दरअसल दोस्तों जहाँ एक तरफ बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की शिकायतों की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही, क्योंकि भाजपा लगातार कभी जो कोरोना का सर्टिफिकेट है उस पर मोदी जी का फोटो लगा कर दे रही, तो कभी पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े होर्डिंग लग रहा है। लेकिन अब तो यहाँ पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी कि अगरबत्ती और माचिस की डब्बियों पर भी मोदी के फोटो लगाए जा रहे हैं, जो कि ये चुनाव के सख्त खिलाफ है। जी हाँ, प्रचार करना, यानी कि अब मोदी की अगरबत्ती और ये जो माचिस पर फोटो आ रही है इस पर भी टीएमसी ने सवाल उठा दिए और चुनाव आयोग से कहा है फिलहाल इसको तत्काल में बंद करवाया जाए। दोस्तों भाजपा हर तरफ से कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से फिलहाल जो
ममता बनर्जी की सरकार है उसको हरा दे और सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों सत्ता में तो सिर्फ आज तक बंगाल में कांग्रेस आई है या फिर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार आई है, जी गठबंधन सरकार आई है या टीएमसी। आज तक भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है बंगाल में। और ऐसे में लोगों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बंगाल में इन भाजपाइयों को घुसने नहीं देंगे। अगर घुसने की कोशिश की तो फिलहाल दौड़ा दौड़ा कर इनकी पिटाई होगी, धुलाई होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने नहीं देंगे। तो अगर आप भी दोस्तों पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, तो ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।